तू इश्क अगर ऐसी ही शिद्दत से करेगी, एक दिन मुझे मरवाएगी या आप मरेगी। कि मिलने का जब कहा मिला तो दुख हुआ मुझे। मिलने का जब कहा तो मिला, दुख हुआ मुझे। मैंने भी मिलके मुंह पे कहा, दुख हुआ मुझे। मेरा मुंह फट। मैं चाहता था मुझसे बिछड़ कर वो खुश रहे, लेकिन वो खुश हुआ तो बड़ा दुख हुआ मुझे। शायरों को या जो अदीब होते हैं इनको ज़्यादातर जो है वो दुनिया से चले जाने के बाद पजीराई मिलती है। इसकी क्या वजह है? नहीं, कई को उनकी ज़िंदगी में मिली है। फैज़ साहब, फराज ने तो इवन शेर कहा कि और मतलब माँ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। बिल्कुल। तो फराज साहब को तो ज़िंदगी में, फैज़ साहब को, अमजद साहब को, बहुत सारी मिसालें। इवन इकबाल अपने दौर में इकबाल थे, उनको लोग मानते थे। मीर गालिब, सागर को नहीं मिल सके। अभी वही बात के कुछ लोगों की, अभी किसमें सारा है ना, किस्मत का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है इस मामले में। मतलब कबूल कब हो गया। जॉन एलिया साहब को भी अपनी जिंदगी में वो पजीराई नहीं मिल सकी जो बाद में मिली है। और वो ऐसी मिली है कि अपनी उस पूरी जो जिस नस्ल के वो शायर हैं, उस सारी नस्ल को वो एक तरफ कर गए हैं। लोग उस नस्ल में अगर किसी को याद करते हैं तो वो जॉन एलिया को याद करते हैं। तो मैं वही बात कर रहा था, वक्त, ये वक्त की बात है। तो जिन लोगों को जिंदगी में कोई थोड़ा बहुत 4-5 लोग जानते हैं, उनको शुक्र, इस बात पे शुक्रगुजार होना चाहिए कि लोग हमें जानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उसको उतना मकाम नहीं मिला, तो वो ये नाशुक्री की बात है। जितना भी है मिल गया है, जिंदगी में मिल गया, तो इसको आप इस पे खुश रहें। आपने, मुझे लगता है, मोहब्बत की है, इश्क नहीं कर सके। ये ऐन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं। अच्छा, सारी की सारी चीजें मैंने अपने ऊपर भी नहीं लिखी हुई। वरना तो ये बेवफाई वाली चीजें मैं क्यों लिखूं, मेरे साथ बेवफाई नहीं हुई। ये कलाम अता हूं आपको। जी, मैं पेश कर देता हूँ। ये ऐन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं। ये ऐन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं, हो भी तो एतराफ नहीं कर सकूंगा मैं। तुझको अगर मुआफ किया इस फरेब पर, ये भी बेवफाई की सजा ही है। तुझको अगर मुआफ किया इस फरेब पर, खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगा मैं। और अपने खिलाफ तुझको किया क्योंकि इल्म था। अपने खिलाफ तुझको किया क्योंकि इल्म था, खुद को तेरे खिलाफ नहीं कर सकूंगा मैं। वाह वाह, क्या बात। तो बस ये उसमें दो तीन चार थे इस गजल के। कुछ गजलें चल रही होती हैं, इसमें अभी 3 ही हैं। एक और आपका कलाम है, आखिरी कलाम। जी जी। ये ऑडियंस के लिए कि मिलने का जब कहा मिला तो दुख हुआ मुझे। क्या वाकई दुख हुआ था मिलते हुए। जी, ये भी होता है बातों का ऐसा कि आप किसी को कहें तो तब मिलता है आपको, फिर आपको दुख होता है, यार मेरे कहने पे मिल रहे हो, ऐसे क्यों नहीं मिले। यानी आप चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से मिले। देखिए, मिलना तो वही होता है कि अगला आप अपनी खुशी से मिले। आपके कहने पे मिला तो क्या मिला। तो वो है कि मिलने का जब कहा तो मिला, दुख हुआ मुझे। मैंने मिलने का जब कहा तो मिला, दुख हुआ मुझे। मिलने का जब कहा तो मिला, दुख हुआ मुझे। मैंने भी मिलके मुंह पे कहा, दुख हुआ मुझे। मेरा मुंह फट। मुंह पे कहना चाहिए जो भी कहना चाहिए, शायरी में खासतौर जज्बात। मिलने का जब कहा तो मिला, दुख हुआ मुझे। मैंने भी मिलके मुंह पे कहा, दुख हुआ मुझे। मैं चाहता था मुझसे बिछड़ कर वो खुश रहे। मैं चाहता था मुझसे बिछड़ कर वो खुश रहे, लेकिन वो खुश हुआ तो बड़ा दुख हुआ मुझे। लेकिन वो खुश हुआ तो बड़ा दुख हुआ मुझे। सस्सी की दास्तान सुनी थी गुज़िश्ता शब। सस्सी की दास्तान सुनी थी गुज़िश्ता शब, मेरे बलोच दोस्त अदा दुख हुआ मुझे। आपका जो ताल्लुक है वो सराइकी पट्टी से है। जी जी। सराइकी में भी कलाम लिखा है? नहीं, सराइकी में तो नहीं, पंजाबी, क्योंकि मादरी ज़बान पंजाबी है। तो पंजाब ताल्लुक सराइकी पट्टी से, मादरी ज़बान पंजाबी। हम मतलब यहीं से लायलपुर की तरफ से गए थे मेरे वाले साहब 70s लेट 70s में ना। तो वहाँ जाके फिर उन्होंने अपना जो भी कारोबार वगैरह शुरू किया था। तो वैसे तो हमारी ज़ुबान पंजाबी है। तो सराइकी में हम समझ लेता हूँ, बोलता हूँ। दोस्त तकरीबन मेरे 50-60% दोस्त मेरे सारे सराइकी हैं। तो सब कुछ है, लेकिन अभी तक शेयर नहीं हुआ। मेरे पंजाबी गज़ल शायरी शुरू करने के कोई 10-12 साल बाद अब कहीं जाके एक आधी गज़ल हुई है, वरना उर्दू में ही। मोस्टली आपने उर्दू में ही। आपका जो गजल का बाय नेचर इंटरेस्ट है वो किस तरफ है? मतलब किस सेंस में? दुख है, कोई उदासी है? मेरी गजल में सब कुछ आता है। जो आप दुखी भी हैं, आप उदास भी हैं। इंसान एक वक्त में दुखी हो सकता है, अगले लम्हे खुश हो सकता है, उससे अगले लम्हे उदास हो सकता है, उससे अगले लम्हे मोहब्बत में पड़ सकता है। तो हर फेज की जो चीजें होती हैं, बीतती गई आप
उसको जैसे कलम बीती बंद करते हैं। और सारी अपने ऊपर नहीं है, कुछ दोस्तों को देख के भी कोई उदास है किसी के लिए तो उसके भी शेयर कर। बेवफाई मेरे के एक दोस्त के साथ बेवफाई हुई बहुत बुरी किस्म की तो ये जितने बेवफाई के शेर है ना, मेरे उस फेज में खुद को इमेजिन किया अगर मैं वहां होता तो कैसे कहता, तो फिर तब के गए हुए तो बेगम ने कुछ नहीं कहा नहीं कि किसने बेवफाई की आपके नहीं, साथ? उसे पता है कि किसने करनी है, इससे किसने करनी उसे पता है कि नहीं कहीं आप जाने वाला। एक बंदा इतना मशहूर है, उसका कलाम लोग सुनते हैं, लोग मिलते हैं, लड़कियां ज्यादातर जो है वो शायरी को पसंद करती मैं हैं। आपको बताया तो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई वो मसला नहीं है, उसे मुझे पता लगता है है कहीं बताना नहीं जाने चाह रहे हैं आप, है सही। वाला। वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी चीज करें। अच्छा, आखिर में मोहब्बत करने वालों के नाम कोई पैगाम? मोहब्बत करने वालों के नाम, मैं तो शायर हूं तो मैं शायर ही पढ़ूंगा उनके लिए। कलाम अता कर, दो तीन शेर हैं बिल्कुल ताजा हैं। अता हो। तू इश्क अगर ऐसी ही शिद्दत से करेगी, हाय, तू इश्क अगर ऐसी ही शिद्दत से करेगी, वाह वाह। एक दिन मुझे मरवाएगी या आप मरेगी। हाय, तू इश्क अगर ऐसी ही शिद्दत से करेगी, एक दिन मुझे मरवाएगी या आप मरेगी। मरेगी। और रखेगी जहां हाथ वहां फूल धरेंगे, रखेगी जहां हाथ वहां फूल धरेंगे, दस्तार बिछाएंगे जहां पाँव धरेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल। और जैसे वो मेरी समत बड़ी जान गया था, हम्म, जैसे वो मेरी समत बड़ी जान गया था, रोके से रुकेगी न डराने से डरेगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उमर भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना शुक्रिया। कीमती वक्त दिया।